नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दौरे चीन से वज़ीर आला की शहर वापसी, चीन के सनतकारों को तेलंगाना में सरमाकारी की तरगीब। सैबराबाद कमिश्नरेट में सोशल मीडिया मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह, फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर खिदमात की निगरानी। कानून हाथ में लेने की कोशिश करने वाले अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट भी मुमकिन, कमिश्नर ऑफ पुलिस का इंतबाह। और वरंगल में 2 माओ नवाजों के इनकाउंटर पर कांग्रेस और तेलुगु देशम को शुबा, बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आला केसीआर चारशंबे की रात चीन के दौरे के बाद हैदराबाद वापस पहुंचे। वाज़ेह है कि अपने 7 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आला ने चीन के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ कंपनियों के वफूद के साथ मुलाकात की। वज़ीर आला ने चीन के सनतकारों को रियासती हुकूमत की सनती पॉलिसी से वाकिफ करवाते हुए सरमाकारी की भी तरगीब दी। केसीआर ने अपने दौरे चीन के दौरान आलमी इकनॉमिक फोरम के इजलास में भी शिरकत की। रियासती वजीर पंचायत राज KT रामाराव ने चारशंबे को जिले महबूबनगर के जड़चल्ले में वाटर ग्रिड प्रोग्राम के कामों का संगे बुनियाद रखा। रियासती वजीर ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना अवाम की प्यास बुझाने के लिए वाटर ग्रिड प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू हसद का शिकार हैं। KTR ने कहा कि वजीर आला KCR तेलंगाना की तरक्की के लिए मुमकिना इक़दामात कर रहे हैं। महबूबनगर को सरसब्जो शादाब और खुशहाल बनाना वज़ीर आला का मकसद है। KTR ने दावा किया कि आइंदा 2 सालों में महबूबनगर जिले के हर घर को पीने का पानी फराहम किया जाएगा। इस मौके पर वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी और रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ के अलावा मुकामी ओहदेदार भी मौजूद थे। 30,000 కోట్లయితే అంటే నీకు ఎందుకు బాధ అవుతుందని నేను అడుగుతా ఉన్నా। ఏమిదేమన్నా అసాధ్యమైన విషయమా? కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉండే వ్యాప్కోస్ అనే సంస్థకి ఇచ్చి మరి వారితో కూడా లెక్కలని దీపించి వారిని కూడా ఒకసారి మళ్ళా చూడమని చెప్పి 2 నెలలు ఆలస్యమైంది। వాళ్ళు చూసుడు చదువుడు అయినా సరే చేసేటప్పుడు ఏం చేసినా బ్రహ్మాండంగా చేయాలి, పారదర్శకంగా చేయాలని ఉద్దేశం। रियासती DGP अनुराग शर्मा ने सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के दफ्तर में सोशल मीडिया मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सेंटर के जरिए पुलिस के फेसबुक अकाउंट, ट्विटर और व्हाट्सएप के अलावा दीगर खिदमात की निगरानी की जाएगी। फेसबुक अकाउंट पर अवाम अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। बाद में मीडिया से बात करते हुए DGP ने बताया कि तेलंगाना पुलिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सर-ए-फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जराइम पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वरंगल इनकाउंटर के बाद पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम जारी रहेगी। DGP ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में माओवादियों का कोई असर नहीं और पुलिस किसी भी तरह की सरगर्मियों से निपटने की अहल है। DGP ने कहा कि कई दिनों से पुलिस माओवादियों की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए हैं और पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। DGP ने वाज़ेह कर दिया कि पुलिस की तहवील में कोई भी माओवादी मौजूद नहीं है। आज यहाँ साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में कुछ नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो हैं लॉन्च किए गए हैं। उसमें एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सेंटर यहाँ पे शुरू किया गया है। इसी तरीके से फेसबुक पेज जो है साइबराबाद कमिश्नरेट का, साइबराबाद के हर पुलिस स्टेशन का, ट्विटर पेज साइबराबाद कमिश्नर का, नई वेबसाइट साइबराबाद कमिश्नरेट की और इसी तरीके से इंटीग्रेटेड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, ये सब लॉन्च किए गए हैं। इससे हमारी पुलिस को भी आज के टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं उनके साथ में किसी तरह का अगर क्राइम किया जाता है तो उसे डिटेक्ट करने में और हैंडल करने में आसानी रहेगी। इसी तरीके से अगर कोई सोशल मीडिया पर इस तरह की डिस्कशन या बात चल रही है
जो कि ऑब्जेक्शनेबल है उसको भी मॉनिटर करके उसके खिलाफ जो है एक्शन ले। दूसरी तरफ कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने खबरदार किया है कि जो कोई तंजीम या फर्द गौकशी रोकने के नाम पर कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून पर अमलावरी को यकीनी बनाना हुकूमत और पुलिस की जिम्मेदारी है। आम शहरी को ऐसा हक हासिल नहीं है। अगर कोई अपने तौर पर इस मामले में मदाखलत करेगा तो पहले उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बाद में बड़े जानवर का मसला हल किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो पुलिस पीडी एक्ट लगाने से भी गुरेज नहीं करेगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया कि असेंबली इजलास, बकरीद और गणेश त्यौहार एक साथ आने के बावजूद पुलिस अमन व कानून की बरकरारी का काम बेहतर तरीके से अंजाम देगी। 20,000 से ज़ायद पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़े तो आंध्रा और कर्नाटक पुलिस की भी मदद हासिल की जाएगी। बकरीद के बाद फुजला उठाने में बलदिया की लापरवाही से मुतालिक पूछे गए सवाल पर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि इस मरतबा पुलिस और बलदिया के बीच बेहतर तालमेल को यकीनी बनाया जाएगा और प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो शहर की गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के लिए पुलिस के साथ ताउन करें, अपने त्यौहार भी खुशगवार तरीके से मनाएं और दूसरों को मनाने का मौका दें। आपने इतना लॉन्ग ब्रीफ दिया है पुलिस के बंदोबस्त के लिए, उसके बावजूद भी अनसोशल एलिमेंट्स अगर कुछ करें तो पुलिस क्या स्टेप लेगी? हमारे कॉन्फिडेंस ये है कि एवरीथिंग विल गो पीसफुली। वी आर कॉन्फिडेंट दैट ऑल द अनसोशल एलिमेंट्स आर अंडर फुल कंट्रोल एंड इफ एनीबडी ट्राइज टू डू एनीथिंग वेरी स्ट्रांग एक्शन विल बी टेकन इंक्लूडिंग इन्वोकिंग द पीडी एक्ट। वी विल नॉट हेजिटेट। ये हैदराबाद की कल्चर ये है कि गंगा जमुना की तहजीब हम पूरा सब लोग मिलके ये दोनों फेस्टिवल मनाए तो हैदराबाद एक ग्लोबल सिटी, एक ग्लोबल कल्चर इधर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये हैदराबाद की प्रेस्टीज हैं, हैदराबाद की प्रतिष्ठा हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि दोनों ये पूरा कम्युनिटीज़ हैदराबाद में जो भी हैं, ये इतना कम्युनिटीज़ हैं, ये सब लोग मिलजुल कर ये दोनों फेस्टिवल को सक्सेस करने के लिए मिलजुल कर काम करना है। शहर में अमन कानून और भाईचारे की बरकरारी से मुताल्लिक शऊर बेदारी के सिलसिले में सिटी पुलिस की तरफ से चार मीनार ता बारकस 5K रन दौड़ का एहतमाम किया गया। रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर मजलिसी अरकान मुकर्रना सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान, सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी, DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण, पुलिस ओहदेदार और साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। अपने खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहर में अमन कानून की बरकरारी के लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 3000 पुलिस मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए जल्द एलामिया जारी किया जाएगा और पुलिस की तरफ से पुराने शहर के नौजवानों को खुसूसी तरबियत भी फराहम की जा रही है। वज़ीर दाखिला ने गणेश त्यौहार और बकरीद के मौके पर अमन की बरकरारी की अपील की। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि पुलिस में तकर्रुरात के लिए दी जा रही तरबियत से नौजवानों को इस्तिफादा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस में मुलाजमत मिलने से न सिर्फ रोजगार हासिल होगा बल्कि ये शहर की भी खिदमत होगी। बड़ी खुशी की बात है, हमारे में इतना ताकत है हैदराबाद कंट्रोल करने के लिए। ये नौजवान समुंदर हमारे साथ है। हमारा हैदराबाद का हिस्ट्री है, 4 साल का हिस्ट्री है, 400 साल का हिस्ट्री है। अमन और शांति बनाने में हमारे हैदराबाद में हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहे और अमन कायम करते रहे। 4 साल का हिस्ट्री को हम दोहरा के रहेंगे, हम आप लोगों से वायदा करते हैं। हमारे को निजामों को दोनों आंख मानते थे, वैसा और वो लोग हैदराबाद को चार मीनार को देखे गए, वो निशान को हम कब मिटने नहीं देंगे, हम उसको कायम करके रहेंगे। हमारे नौजवानों में वो ताकत है,
ताकत है, कोई माई का लाल हमारे बीच में हलाल पैदा कर नहीं सकता। मस्जिद मुतंगी के मुकदमे के सिलसिले में रुकन असम्बली मौज़म खान चारशंबे के दिन संगारेड्डी की अदालत में पेश हुए। उनके साथ उनके वकला अजीमुद्दीन, उमा महेश्वर और ख्वाजा निज़ामुद्दीन भी मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ जज ने आइंदा पेशी की तारीख 23 सितंबर मुकर्रर की है। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने चारशंबे को नूर खां बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि पानी की किल्लत की शिकायत पर महकमे आबरसानी के अहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई और इस मसले की फौरी यकसुई की हिदायत दी गई है। सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि नूर खां बाजार डिवीजन में सीवरेज लाइन, सीसी रोड और स्ट्रीट लाइट्स के मरम्मती कामों का भी जायजा लिया गया है और इसे भी जल्द हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर सबक कॉरपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदार भी मौजूद थे। सीवर लाइन के रीमॉडलिंग के एस्टीमेट थे, कुछ सीसी रोड के, कुछ पैच वर्क के एस्टीमेटों का मुख्तलिफ जगह पे निशानदेही की गई। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आबिद साहब को बता दिया गया, उन्हें एस्टीमेट बना रहे हैं। जाकिर साहब ये एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं रीमॉडलिंग सीवर लाइन का। स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस के लिए भी नोट किया गया, उसके लिए भी मटेरियल जैसे आएगा स्ट्रीट लाइट को चालू करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल की यकसुई में मुसलसल कोशिश करिए। आवाम को जहाँ भी मुश्किलात हैं वहाँ पर जाके उनकी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश की जा रही है। आपके चैनल के ज़रिए आवाम से दरख्वास्त की जाती है कि चार मीनार असम्बली हल्के में अगर किसी मसले में कोई दुश्वारी है तो हमको हमारे इब्तिदाई मजालिस के सुदूर मुतमद्दिन को या कॉरपोरेटर को या मुझे रास्ता आप इसकी इत्तला करें ताकि मैं फौरी आकर उसको मुआयना करके आपकी शिकायत को दूर कर सकूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो सके। शुक्रिया। तेलंगाना तेलुगु देशम ने वरंगल में 2 माओवादियों के इनकाउंटर में हलाकत की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली एर्राबल्ली दयाकराव ने सवाल किया कि नक्सलाइट एजेंडे पर काम करने का दावा करने वाली टीआरएस हुकूमत क्यों अपने एजेंडे से मुनहरिफ हो चुकी है। उन्होंने माओवादियों के इनकाउंटर पर शुबहात का इजहार करते हुए इस वाक़े की बरसर खिदमत जज के जरिए तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। दयाकराव ने कहा कि यह इनकाउंटर नहीं था बल्कि पुलिस ने जानबूझकर 2 अफराद को गोली मारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि इनकाउंटर किसी भी तहरीक को कुचलने का रास्ता नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से नौजवान मुश्तइल हो रहे हैं जबकि अवाम भी मायूसी का शिकार हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि माओवादियों के उसूलों पर काम करने का दावा करने वाली हुकूमत ने 2 अफराद को फर्जी इनकाउंटर में हलाक किया है। इस मामले की बरसर खिदमत जज के जरिए तहक़ीक़ात होनी चाहिए। कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला तफरीह के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन किसानों को 1 पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। శృతి ఏదైతే మహితగా పిలువబడుతున్నటువంటి పాప అట్లాగే విద్యాసాగర్ రెడ్డి వీళ్ళు మావోయిజం వైపు ఆకర్షితులు కావటానికి కారణాలేంటి ఒక అంశం, రెండవది ఎన్కౌంటర్లపై ఈ 2 అంశాలపై న్యాయ విచారణ ఆదేశింప చేయాలని చెప్పని డిమాండ్ చేస్తున్నారు। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इंकशाफ किया है कि पट्टिसीमा प्रोजेक्ट के नाम पर 500 करोड़ रुपए हड़पने की फिल्म तैयार की गई है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन नदियों को मजबूत करने के प्रोग्राम को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी नदियों को एक दूसरे से मजबूत करते हुए कई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जा चुके हैं। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली एम विष्णु ने कहा कि कांग्रेस के 10 साला दौर इख्तिदार में आपाशी प्रोजेक्ट्स में जो तब्दीलियां लाई गई थीं, तेलुगु देशम की 15 महीनों की हुकूमत उसका सहरा अपने सर लेने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना तेलुगु देशम कायदीन ने खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद खानदान के साथ गन पार्क पर धरना दिया। तेलुगु देशम कायदीन ने किसानों के वर्षा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में किसान खुदकुशी कर रहे हैं
तो दूसरी तरफ वजीर आला सैर व तफरी में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने खुदकुशी करने वाले किसानों के वर्सा को पुरसा तक देना गवारा नहीं किया। रेवंत रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर अवामी वसाइल की एकसोई नहीं की गई तो अवाम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। ప్రాంతంలో దాదాపుగా 1 కోటి ఎకరాల భూమి ఎండిపోయి బీటలు వాడి ఎడారిగా మారుతుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కసారి కూడా పరిశీలించడానికి పోలేదు. కానీ అదే ముఖ్యమంత్రి 100 ఎకరాలు ఉన్న తన ఫామ్ హౌస్ లో ఒక్క చెట్టు కూడా ఎండడానికి లేదని 3 రోజులకు ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి ఫామ్ హౌస్ లో తన వ్యవసాయాన్ని రివ్యూ చేస్తున్నాడు, అధికారులను తీసుకెళ్తున్నాడు. ఒక్క చెట్టు ఎండినా కూడా బాగుండదు, ఖబర్దార్ బిడ్డ అని అక్కడ ఉండే అధికారులకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు। रेवंत रेड्डी ने नलगुंडे में जख्मी तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर चंदूलाल की गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। इयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी में शामिल न होने पर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसकी वो मजम्मत करते हैं और इस मामले पर असेंबली में भी हुकूमत का घेराव किया जाएगा। बीजेपी ने 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद को यौम निजात के तौर पर बड़े पैमाने के साथ मुनक्किद करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना के 10 अजला में ये प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अपील की। किशन रेड्डी ने कहा कि निज़ाम दौर हुकूमत की तायद करने वाले वज़ीर आला KCR तेलंगाना के लिए जान देने वालों की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने बताया कि गणेश त्यौहार के आगाज़ के मौके पर गणेश मंडपों और पोलिंग मराकज़ के पास भी कौमी झंडा लहराया जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला 17 सितंबर को अगर यौम निजात नहीं मना सकते तो उन्हें यौम आज़ादी तकरीब भी नहीं मनानी चाहिए। संगारेड्डी के मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने सरकारी दवाखाना संगारेड्डी के पास कारोबार करने वाले छोटे ताजरों को हरासा करने वाले बलदिया के ओहदेदारों को लौटा दिया। संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने के पास कारोबार करने वालों को बलदिया मुसलसल निशाना बना रही है। इस पर मुकामी मजलिसी सदर ख्वाजा निजामुद्दीन ने रुकन असम्बली संगारेड्डी चिन्ना प्रभाकर से बातचीत की। इसके बावजूद भी बलदिया के ओहदेदारों ने हरासानी का सिलसिला जारी रखते हुए छोटे कारोबार करने वालों को 2 दिन की मोहलत दी, लेकिन मजलिसी कॉरपोरेटर शेख आरिफ और फाजिल ने बरवक्त पहुंचकर बलदिया के ओहदेदारों को वापस कर दिया। वनस्थलीपुरम के इलाके आटो नगर के पास खानगी स्कूल बस ने आरटीसी बस को टक्कर दे दी। इस वाक़े में तकरीबन 13 तलबा जख्मी हो गए जिन्हें खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। तलबा ने बताया कि स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह वाक़या पेश आया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात है। बंजाराइल्स में वाक़े KBR पार्क के पास चहलकदमी के लिए आए खातून के गले से तिलाई चेन छीनने और उस पर हमला करने वाले सारिक को मुकामी अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नवीना नामी 32 साला खातून चहलकदमी के लिए तनहा KBR पार्क आई थी और जब वो वापस लौट रही थी संतोष नामी सारिक ने छोटे हथियार से पहले चेन निकालकर हवाले करने को कहा। जब उसने इनकार किया तो फिर हथियार से उस पर हमला किया। संतोष ने नवीना के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की। इस दौरान मुतासरा खातून की चीखों पुकार पर मुकामी अफराद ने फौरी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए संतोष को दबोच लिया और पहले उसकी जमकर पिटाई की। बाद में सारिक संतोष को बंजाराइल्स पुलिस के हवाले किया गया। बताया गया कि संतोष हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ था। इससे पहले भी उस पर सरक़े की वारदातों के तकरीबन 6 मुकदमे दर्ज हैं। मीडिया से बात करते हुए नवीना ने बताया कि हथियार से सारिक ने पहले उसे धमकाया और फिर चेन देने का इसरार किया। जब उसने इनकार किया तो ज़बरदस्ती चेन छीनने की कोशिश की और मज़ाहमत करने पर उसने हमला कर दिया। बंजाराइल्स पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और संतोष से पूछताछ की जा रही है। SR नगर पुलिस ने सरक़े की वारदात अंजाम देने वाले 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। ACP पंजागोटा पुलिस M वेंकटेश्वर ने मीडिया को बताया कि उनकी क्राइम टीम ने सनत नगर के रहने वाले 19 साला इब्राहिम उर्फ फाशू
और एक ज्वेनल को गिरफ्तार किया, जबकि लिंगमपल्ली का रहने वाला 18 मोहसिन फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा मुलज़िमीन मुखफ़्फ़ल मकानों को खुफ़ल चकनी के जरिए निशाना बनाया करते थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिक इब्राहिम के खिलाफ SR नगर पुलिस में 4 केसेस भी दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिकों के कब्जे से 6 तोले के तिलाई जेवरात और 5000 रुपए की नकद रकम बरामद की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दौरे चीन से वजीर आला की शहर वापसी, चीन के सनतकारों को तेलंगाना में सरमाकारी की तरगीब। सैबराबाद कमिश्नरेट में सोशल मीडिया मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह, फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर खिदमात की निगरानी। कानून हाथ में लेने की कोशिश करने वाले अफराद के खिलाफ PD एक्ट भी मुमकिन, कमिश्नर ऑफ पुलिस का इंतबाह। और वरंगल में 2 माओ नवाजों के इनकाउंटर पर कांग्रेस और तेलुगु देशम को शुबा, बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।